वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही सुंदर कविता। इसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर से इस कहानी का, इस कविता का, इस पोएम का जो टाइटल है वो है द सॉलिटरी रीपर, अ ब्यूटीफुल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो सॉलिटरी रीपर है यह एनईपी के तहत यूजी में इसी इंग्लिश में इस चैप्टर को, इस पोएम को शामिल किया गया है सिलेबस में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बिहोल्ड हर, लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। बिहोल्ड हर, उसे देखो, गौर से देखो। सिंगल इन द फील्ड, वह क्या है फील्ड में? सिंगल है, अकेली है। योन सॉलिटरी, और फिर से यहाँ पर सॉलिटरी का अर्थ होता है अकेली। हाईलैंड लैस, देखिए हाईलैंड क्या है? स्कॉटलैंड में जो पहाड़ी के ऊपर की जगह होती है उसको हाईलैंड कहा जाता है, और जो पहाड़ी के नीचे वाली जगह होती है उसको लोलैंड कहा जाता है। तो ये जो लड़की है, लैस का अर्थ होता है स्कॉटिश भाषा में, स्कॉटलैंड की भाषा में लड़की। तो ये जो ऊंचे पहाड़ की लड़की है, पहाड़ी लड़की है, उसको देखो। रीपिंग एंड सिंगिंग, रीपिंग का अर्थ क्या होता है? फसल काटना, और सिंगिंग का अर्थ क्या होता है? गीत गाना। तो वो लड़की क्या कर रही है? फसल काट रही है और गीत गा रही है। बाय हर सेल्फ, खुद से, स्वयं से। अगली लाइन है स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाइए। और जेंटली पास, या तो फिर एकदम धीरे से शांति से गुजर जाइए, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी शोर होगा तो लड़की गीत गाना बंद कर देगी। इसलिए कवि पोएट कहते हैं कि स्टॉप हियर, या तो यहाँ रुकिए, और या जेंटली पास, धीरे से निकल जाइए, गुजर जाइए। अलोन, अकेले। शी कट्स, वह काटती है, क्या काटती है? एंड बाइंड्स, और बांधती है। द ग्रेन, क्या को? अनाज की बालियों को, अनाज को। ग्रेन का अर्थ क्या होता है? अनाज। एंड, और सिंग्स, गाती है, क्या गाती है? अ मेलंकली स्ट्रेन, एक दुख भरा एक गीत गाती है, दर्द भरा नगमा गाती है। ओ लिसन, अरे सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल का अर्थ यहाँ क्या है? वैली, और वैली का अर्थ होता है घाटी हिंदी में। ये जो गहरी घाटी है, इज ओवरफ्लोइंग, वो जो गहरी घाटी है वो ओवरफ्लो हो रही है। मतलब उसकी आवाज़ जो है वह घाटी से भर कर बाहर निकल रही है। विद द साउंड, उसके आवाज़ से, ध्वनि से। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी भी बुलबुल चिड़िया ने भी अब तक ऐसा गीत नहीं गाया है। मोर वेलकम नोट्स, और इसका जो गीत है वह क्या है? वेलकम नोट है, स्वागत गीत है। किसके लिए? टू द वियरी बैंड्स, जो थके हुए यात्रियों का जत्था है, समूह है, दल है, उसके लिए। ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का। इन सम शेडी हॉन्ट, किसी एक छायादार जगह पर जो रुके हुए यात्री हैं उनके लिए इसका गीत, इस लड़की का गीत क्या है? वेलकम नोट है, स्वागत गीत है। अमंग अरेबियन सैंड्स, यहाँ पर सैंड्स का अर्थ होता है स्टूडेंट्स समुद्र, सागर, सी। तो अरब सागर के आसपास में, अरब सागर के बीच में जो ठहरे हुए यात्री हैं उनके लिए इसका गीत वेलकम नोट की तरह है। अगली लाइन देखते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, उसकी आवाज़ जो है बहुत थ्रिल कर देने वाली है, कपकपा देने वाली है। नेवर वॉज हर्ड, जिसको कभी सुना नहीं गया है। इन स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु के समय में। फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू का अर्थ क्या होता है? कोयल। कुकू चिड़िया से जो आवाज आती है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, वह क्या करती है? सागर की खामोशी को तोड़ देती है, समुद्र के
जो शांतिपन है उसको तोड़ देती है। अमंग द फार्देस्ट हैब्रिड्स, हैब्रिड स्कॉटलैंड में एक द्वीप का आइलैंड का एक ग्रुप है। तो जो दूर में हैब्रिड्स हैं उनके पास जो सागर है, समुद्र है, उसकी गहराई को, उसकी शांति को ये तोड़ दी है। चलिए अगले स्टैंजा में आते हैं। यहाँ पर से विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स, कि वह क्या गाती है। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद वो क्या गाती है, दर्द भरे गीत गा रही है। फॉर ओल्ड, किसके लिए, पुरानी चीजों के लिए। अनहैप्पी, दर्द भरी चीजों के लिए, निराशा वाली चीजों के लिए, दुख के लिए। फार ऑफ थिंग्स, बहुत पुरानी चीजों के लिए जो दूर हो गई हैं। एंड बैटल्स, और लड़ाइयों के लिए, युद्ध के लिए। लॉन्ग एगो, जो कब लड़ी गई थी, बहुत पहले लड़ी गई थी। तो पोएट को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है कि क्या गा रही है। पोएट जो है अज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। चलिए अगली लाइन देखते हैं। और या इज इट सम सोरो, क्या यह कोई दुख है। हम बल्ले, दुख भरा गीत है। दैट हैज बीन, जो कि था। अगेन, और वो फिर से हो रहा है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और वो दर्द क्या है, फिर से हो रहा है। वॉट एवर द थीम, उसके गीत का थीम जो भी है। द मेडन सैंग, मेडन का अर्थ क्या होता है, कुंवारी लड़की। तो उस लड़की के गीत का थीम जो कुछ भी हो। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है मानो उसके गीत का कोई अंत, एंडिंग नहीं है। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। कहाँ देखा, सिंगिंग एट हर वर्क, वह अपने काम पर गा रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जब भी उसका हंसिया, सिकल क्या होता है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यू कैन सी, फसल काटने का एक औजार होता है मुड़ा हुआ, और इसी के आधार पर ब्लड को, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का डिसीज होता है, उसी को बोला गया है इसकी शेप के कारण। चलिए, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और जब भी हंसिया मुड़ता है, उसका औजार जब भी मुड़ता है फसल काटने के लिए, आई लिसनड, तो मैंने सुना। क्या सुना, मोशनलेस एंड स्टील, मोशन का अर्थ होता है गति, मोशनलेस का अर्थ क्या होगा, चुपचाप, स्थिर, अटल। एंड स्टील, और चुपचाप। एंड, और एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैंने उस पहाड़ी पर चढ़ा, मैंने चुपचाप शांत स्टेच्यू की तरह रहकर उसको सुना। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और उसका जो म्यूजिक है, उसकी जो ध्वनि है, गीत है, वह मेरे हार्ट में बस गया है, समा गया है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उस समय के बाद, काफ़ी समय के बाद, इट वॉज हर्ड नो मोर, इसको फिर कभी मैंने सुना नहीं है, मेरे द्वारा सुना नहीं गया है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग्स मिल जाएंगे, पोएटिक डिवाइसेस और थीम ऑफ द पोएम। चलिए इसका मोरल क्या है इस पोएम का। ट्रू ब्यूटी एंड टैलेंट, जो सच्ची सुंदरता है और टैलेंट है, कला है, कैन बी फाउंड, उसको आराम से पाया जा सकता है, इन द सिंपलेस्ट पीपल, किसमें, बहुत आम लोगों में, साधारण लोगों में। एंड द मोस्ट ऑर्डिनरी प्लेसेस, और बहुत ही साधारण जगह पर, कॉमन प्लेसेस पे हम बहुत अच्छी सुंदरता देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू सो मच।